ओम शांति। शिव बाबा मुरलियों में अनेक कहानी और कहावतों द्वारा हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं। ऐसे ही बाबा मुरलियों में शिव पार्वती के विवाह का उदाहरण देते हुए अनेक बार उसमें समाहित शिक्षा को समझाते हैं। इस कहानी से बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं उस कहानी को पुनः सुनेंगे। यह कहानी है शिव और पार्वती की। पार्वती सती के नाम से जानी जाती है। मान्यता यह है कि सती देवताओं के प्रमुख प्रजापति की छोटी पुत्री थी। पिता के न चाहते हुए भी वह शिव से ही विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक भव्य आयोजन किया, जिसमें राजकुमारी को आमंत्रित राजकुमारों में से अपना वर चुनना था। राजा ने शिव को छोड़ सभी देवताओं और चारों दिशाओं के राजकुमारों को निमंत्रण दिया था। सती जब हाथों में वरमाला लिए सभा में आई तो वहां शिव को न देख वह बहुत दुखी हुई और माला को हवा में फेंक शिव को पुकारा और आग्रह किया कि वह उस माला को स्वीकार करें। शिव जी ने उनकी पुकार सुन जय माला को स्वीकार कर लिया। हार कर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके संग कर दिया। शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर गए, जहां उनका महल था। कुछ समय उपरांत राजा दक्ष प्रजापति ने अश्वमेघ यज्ञ रचाया, जिस यज्ञ में घोड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। बहुत से देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु शिवजी को नहीं दिया। सती सभी देवताओं को उस ओर जाते देख अपने पिता से मिलने गई और उनसे विनती करने लगी कि उनके पति को भी निमंत्रण दिया जाए। दक्ष ने पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सती उसी यज्ञ अग्नि कुंड में कूद गई और अपने को स्वाहा कर दिया। उसके बाद सती ने पर्वत राज हिमवन के यहां पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और बाद में शिवजी से विवाह भी किया। इसलिए उन्हें हिमावती, पार्वती, देवी उमा अर्थात हिमालय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि पार्वती जी बाल्यकाल से ही घोर तपस्या करने लगी, जिससे कि वह शिवजी को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सके। अंततः में शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। अंत में शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा मान ली। प्रजापिता ब्रह्मा ने इस विवाह समारोह का आयोजन किया। विवाह में सभी प्रकार के लोगों को निमंत्रण दिया गया। देवता गण भी आए तो दानव भी आए। अंधे बहरे लूले लंगड़े कुब्जाएं आदि सारे संसार के लोग इस विवाह समारोह में एकत्रित हुए। इस कहानी से शिव बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं, आत्मिक भाव बताते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन में सभी को भाग लेने का मौका मिलता है। बाबा ने मुरली में कई बार जिक्र किया है कि तुम ही पार्वतियां हो। कठोर तपस्या करके जब तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर संपूर्ण बन जाती हो,
तब शिव साजन अपने साथ आप सभी आत्मा रूपी पार्वतियों को परम धाम अर्थात आत्माओं की दुनिया में ले जाते हैं। सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाराती बन भगवान के साथ घर वापस जाते हैं। जो पढ़ाई के आधार से पास विद ऑनर बनते हैं वह उनके समीप रहेंगे, जो पास होते हैं वे पीछे, और जो फेल हो जाते हैं वे बारात में सबसे पीछे आते हैं। अर्थात जो एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ करते हैं, बाबा के ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनते हैं, बाप समान बनते हैं, वे समीप में शिव साजन के साथ परमधाम जाते हैं। और जो नंबरवार पीछे होते हैं वे बारात में भी बाराती बनकर सबसे पीछे आते हैं। अच्छा, ऐसी ही और विशेष मुरलियों में आने वाली शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।